हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की बात आती है तो अमूमन यही ख्याल आता है कि बाजार में पैसा लगाकर लंबा इंतजार करना होगा, तभी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के द्वारा भी बहुत सा पैसा बनाते हैं। आज की वीडियो में हम ऑथर अलेक्जेंडर एल्डर की बुक द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का रिव्यू करेंगे। अगर आप भी अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्टली लोग जो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो मार्केट में ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो देखा देखी में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोग ही गलतियां करते हैं, बल्कि एक्सपीरियंस लोग जो काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी कई बार भारी नुकसान उठाते हैं। ये बुक हमें बताती है कि ट्रेडिंग में गलतियां कौन सी हैं, किस तरह से आप उसे सुधार सकते हैं और किस तरह से आप मार्केट में बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करके खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें पहले ही जान लेनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डीमैट अकाउंट, क्योंकि अगर आपका ब्रोकरेज ज्यादा हुआ तो आप कभी भी ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। जब आप स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ब्रोकर को कुछ कमीशन या ब्रोकरेज देना पड़ता है। ये देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन टाइम के साथ ये पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 2 बार ही ट्रेड कर रहे हैं और एक ट्रेड पर 20 रुपए दे रहे हैं तो हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग करने पर आप 200 रुपए खर्च कर देंगे। यहाँ ये सिचुएशन तो तब है जब आप एक दिन में केवल 2 ट्रेड ही करते हैं, जबकि मोस्टली ट्रेडर एक दिन में 10 से 12 ट्रेड तो आराम से कर लेते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन है। दोस्तों, किसी भी ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खुलवाते टाइम 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में आने चाहिए। फर्स्ट, सेफ्टी। सेकेंड, ब्रोकरेज फी। थर्ड, फास्टर एंड कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी। तो इन 3 पॉइंट से हमें कंपेयर करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ब्रोकरेज बेस्ट है। इस वीडियो में हम ब्रोकरेज फी को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 3 तरह के चार्जेस लगते हैं। फर्स्ट, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो कि केवल एक बार अकाउंट ओपन करते टाइम देना होता है। सेकेंड, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि हर साल देना होता है। और थर्ड है ब्रोकरेज, जो आपको ट्रेडिंग करने पर देना होता है। तो पहले बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की। कुछ साल पहले डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बहुत सा चार्ज देना होता है, लेकिन आज 200 से 500 रुपए से लेकर यहाँ तक फ्री में भी अकाउंट खुल जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इस कॉस्ट में भारी गिरावट आई है। वैसे अभी भी कुछ बैंक और पुराने ब्रोकर हैं जो हजारों में चार्ज लेते हैं, या फिर ये शर्त रख देते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के साथ कुछ हजार के शेयर खरीदने होंगे। साथ ही इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के ब्रोकर की अब कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा ओवरचार्ज ले रहे हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां डीमैट अकाउंट खोलने के साथ कुछ प्राइज या गिफ्ट भी दे रही है। बहुत सारे लोग इस लालच में ही डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका अकाउंट तो फ्री में खुल जाएगा, लेकिन आपको हर साल, चाहे आप ट्रेडिंग करें या ना करें, चाहे आप एक भी शेयर खरीदें या बेचें, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो देना ही है। इसलिए अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है तो केवल गिफ्ट वाउचर के लालच में आकर अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं तो इस चार्ज का कम होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चार्ज की, यानी ब्रोकरेज। कुछ साल पहले भारत में ब्रोकरेज बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि आज भी ऐसे कई बैंक और पुराने ब्रोकरेज हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं। अधिकतर लोग ब्रोकरेज पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब साल के लास्ट में आप स्टेटमेंट देखते हैं तो पता लगता है कि कई हजार रुपए तो आप केवल ब्रोकरेज देते हैं। इसलिए इस कॉस्ट को बचाना बहुत ही जरूरी है। अधिक ब्रोकरेज लेने वाले ब्रोकरेज हाउस खुद को फुल सर्विस ब्रोकर बताते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट आइडिया भी देते हैं, साथ ही वो आपको फोन पर ट्रेडिंग करने की सुविधा भी देते हैं
वो आपको बोलते हैं कि उनके हर शहर में फिजिकल ऑफिस भी हैं, जहां आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों का आज डिजिटल लाइफ में कोई मतलब नहीं रह गया है। स्टॉक टिप्स के नाम पर आपको वो रोज सैकड़ों मैसेज या मेल करेंगे। उनका मकसद आपकी मदद करना नहीं है। उनका मकसद ये होता है कि स्टॉक टिप्स से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे और उनका ब्रोकरेज बढ़े। साथ ही फोन से ट्रेड करने की आजकल जरूरत नहीं होती है। पहले ये जरूरी होता था, जब इंटरनेट अच्छा नहीं था, जब मोबाइल ऐप अच्छी नहीं थी, तो फोन से ट्रेड करने की सहूलियत होना अच्छा रहता था। आजकल तो इस फैसिलिटी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ब्रोकरेज कम से कम हो, ताकि आपकी सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। दोस्तों, आजकल बहुत कम ब्रोकरेज का चलन है, इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की तुलना में काफी सस्ता होता है। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट को काफी कम ब्रोकरेज लेकर शेयर को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर इसलिए कम फीस लेते हैं क्योंकि वो अपने क्लाइंट को स्टॉक एडवाइजरी और रिसर्च की सुविधा नहीं देते हैं, और इनकी ऑफिस भी कुछ बड़े शहरों में ही होते हैं। इनका ज्यादा काम ऑनलाइन ही होता है। इनका अकाउंट ओपन करने का काम भी ऑनलाइन ही होता है, इसलिए इनकी फीस कम होती है। इनकी मोबाइल ऐप बहुत अच्छी होती है, आप ऐप से ट्रेड करिए। वहीं अगर कई डिस्काउंट ब्रोकर में तो आपने अगर इक्विटी की डिलीवरी ले ली, यानी कि आप शेयर को खरीद कर अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं, तो जीरो ब्रोकरेज लगती है। जी हाँ, जीरो ब्रोकरेज। इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस, टर्नओवर चार्ज लगाते हैं, जो NSE, सेबी और गवर्नमेंट लेती है। लेकिन ये जो डिस्काउंट ब्रोकर है, ये आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। डिस्काउंट ब्रोकर इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर की तरह आए हैं। अचानक से इन्वेस्ट या ट्रेड करने की कॉस्ट बहुत कम हो गई है, जितनी पहले कभी नहीं थी। तो ये सबसे अच्छा टाइम है शेयर मार्केट में एंटर होने का, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है, इन्वेस्टिंग आसान हो गई है, अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान हो गया है। अगर हम देश के टॉप स्टॉक ब्रोकर की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा अकाउंट ज़ेरोधा के पास है। सेकंड है ICICI सिक्योरिटीज, थर्ड है HDFC सिक्योरिटीज और फोर्थ है शेर खान, फिफ्थ है एक्सिस सिक्योरिटीज और सिक्स्थ है एंजल ब्रोकिंग। इनके अलावा कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और IILF सिक्योरिटीज भी बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन इन टॉप ब्रोकर में केवल ज़ेरोधा ही डिस्काउंट ब्रोकर है जो टॉप पर है। उस पर हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसे लाखों लोग यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है कि कल को वो हमारा पैसा लेकर भागेगी नहीं। मैं पर्सनली भी ज़ेरोधा को ही यूज करती हूँ, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 200 रुपए है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी केवल 300 रुपए है। इक्विटी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे ट्रेड पर भी 0.03 पैसे और 20 रुपए जो भी कम होगा चार्ज लगेगा। अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही ज़ेरोधा के साथ आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना होगा, अकाउंट ऑनलाइन ही खुल जाएगा। तो दोस्तों, ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोग स्लिपेज की गलती करते हैं। इसका मतलब होता है अपने ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसा देना। ऑर्डर 2 तरह के हो सकते हैं। एक ऑर्डर का नाम है लिमिट ऑर्डर, जिसमें आप खुद प्राइस तय करते हैं कि आप किसी स्टॉक को कितने प्राइस में खरीदेंगे। लेकिन अगर सेल करने वाला इसके लिए तैयार नहीं है तो स्टॉक आपको उस प्राइस पर नहीं मिलने वाला। इसके बाद दूसरा ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर, जिसमें आप मार्केट में चल रहे ऑर्डर के हिसाब से पैसे देते हैं। अगर स्टॉक की कीमत पहले के मुकाबले बढ़ गई है तो आपको उसके ज्यादा पैसे देने होंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को चुनना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप किसी स्टॉक के लिए ज्यादा पैसे नहीं देंगे। आप खुद अपने हिसाब से दाम तय करेंगे और उस हिसाब से उस स्टॉक को खरीदेंगे। दोस्तों, ऑथर के अनुसार बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग उतनी ही रिस्की है जितना कि जुआ खेलना, जो कि आधा सच है। अगर आपको ट्रेडिंग करना अच्छे से नहीं आता तो ट्रेडिंग करना एक जुआ ही है, जिसमें आप अपने पैसे को काबू नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग करके आप बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा लेंगे और आप इस समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जुआ खेल रहे हैं? ये पता करना आसान है। अगर आप खुद को किसी खास स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रोक नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत से ट्रेडर किसी स्टॉक के साथ अपनी फीलिंग को जोड़ लेते हैं। वे उसके बुरे परफॉर्म करने पर दुखी हो जाते हैं।
अगर आप खुद को ट्रेडिंग करने से रोक नहीं पा रहे हैं तो इस लत से छुटकारा पाने के लिए कुछ टाइम का ब्रेक ले लीजिए। इससे आप अपनी लत पर काबू पा सकेंगे। और अगर आप किसी स्टॉक के साथ अपनी फीलिंग को जोड़कर बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि एक स्टॉक पैसे कमाने का जरिया होता है, और अगर वो आपको पैसे कमाकर नहीं दे रहा है तो उसके साथ चिपके रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद बहुत से ट्रेडर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वे लापरवाही से फैसले लेते हैं और बाद में उसके नतीजे तले दब जाते हैं। तो ट्रेडिंग करते टाइम लापरवाही से फैसले लेना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको आपके पैसे की और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से कैसे ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आप ये सारी बातें सीख सकते हो, और सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर खुद बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जेरोधा और अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।